बिहार में पहली बार बड़े पैमाने पर शिक्षकों का ट्रांसफर होना है और इसके लिए शिक्षा विभाग ने प्रक्रिया स्टार्ट कर दी है। 7 नवंबर से 22 नवंबर तक फॉर्म फिलअप किए जाएंगे ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर। और ऐसे में लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं जो कि अब भी बने हुए हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से हम ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करेंगे। लेकिन जल्दबाजी में अप्लाई करने से बेहतर है कि हर चीज़ को ध्यान से समझिए। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखिए, उस डाउट को पूरा करिए या फिर कहीं से पता करिए, तभी जाके आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। हालांकि अगर आपने फॉर्म सबमिट कर भी दिया है, कोई एडिशन करना चाहते हैं, कुछ एडिट करना चाहते हैं, तो उसको आप 22 तारीख तक एडिट भी कर सकते हो। तो चलिए आज के इस वीडियो में देख लेते हैं कि किस तरीके से ट्रांसफ़र पोस्टिंग की फॉर्म भरनी है, कौन से कैटेगरी के लोग कैसे भरेंगे, कैसे ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ध्यान से देखिए पूरा वीडियो। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन करना है, ई शिक्षा कोश सर्च करेंगे। सबसे ऊपर में ई शिक्षा कोश .bihar.gov.in देखने को मिलेगी, इस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद होम पेज आपके सामने होगी, यहाँ पर टीचर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप अपना टीचर आईडी और पासवर्ड दर्ज करेंगे। टीचर आईडी पासवर्ड वही होगा जिसके ज़रिए आप लॉगिन करके अपना अटेंडेंस स्कूल में बनाते हैं, वही टीचर आईडी और पासवर्ड दर्ज करना है। और इस कैप्चा को भरना है, जैसे 4×2 यानी कि 8। और उसके बाद आपको साइन इन पर क्लिक कर देना है। अलग अलग तरीके की कैप्चा आपको देखने को मिलेंगे, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर हमने अपनी पूरी डिटेल्स भर दी है। साइन इन पर क्लिक करेंगे। साइन इन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हो डैशबोर्ड हमारे सामने है। यहाँ पर टीचर ट्रांसफ़र करके यहाँ पर एक ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है। लेकिन आप ट्रांसफ़र का फॉर्म भरने से पहले कम से कम ये ज़रूर पता कर लीजिएगा कि ई शिक्षा कोश पर आपकी जो पूरी डिटेल्स है वो सही है या फिर नहीं। अगर गलत है तो आप अपने ज़िले के डीओ या डीपीओ से संपर्क करके उसमें सुधार करवाएं, उसके बाद ही अप्लाई करेंगे, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकती है। अब कैसे पता चलेगा कि आपकी कोई डिटेल्स जो है वो गलत है या सही? तो आपको यहाँ पर टीचर पर क्लिक कर देना है। टीचर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है एक बार फिर से क्लिक करते हैं, चूँकि ये वेबसाइट अभी थोड़ा सा बिजी होगा, हो सकता है जिसकी वजह से ये यहाँ पर टैप नहीं हो पा रहा है। चलिए यहाँ पर टीचर पर हम क्लिक करते हैं। टीचर पर क्लिक करने के बाद ही हमारा स्क्रीन ब्लैंक हुआ। यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और टीचर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से 3 डॉट पर क्लिक करिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ डिटेल्स आपके यहाँ पर सबसे नीचे में दिख रही है। यहाँ पर राइट स्वाइप करेंगे और उसके बाद जो है आपको व्यू डिटेल्स पर क्लिक करना है। व्यू डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, फिर आपकी जो डिटेल्स होगी वो आपके सामने होंगी। यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा कि आपका कोई भी चीज़ यहाँ पर गलत ना हो। आपकी जो भी डिटेल्स है कि आप किस वर्ग के शिक्षक हैं, कौन से विषय के हैं, और ये सारा डिटेल्स जो है आपका, जैसे आपका परमानेंट एड्रेस जो भी है, पैन नंबर, फादर मदर नेम, ईमेल आईडी, और ये सारी चीज़ देख लेंगे। और दिव्यांग अगर आप हैं तो विकलांगता में येस या नो लगा है ये भी देखेंगे। अगर नो लगा है तो फिर दिक्कत हो सकती है, इसलिए इसको भी सुधार करवाना ज़रूरी है। और नीचे की तरफ आते हैं तो आपका डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगा, आपका एड्रेस वगैरह। प्रखंड इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि प्रखंड आपको ट्रांसफ़र वाला फॉर्म भरते हुए भी चुनना है, इसलिए इससे यहाँ से दिक्कत नहीं होगी। बाकी लोग अपने हिसाब से देख लेंगे, ठीक है। चलिए एक बार फिर से हम डैशबोर्ड पे आ जाते हैं, बैक हो जाते हैं। अब टीचर ट्रांसफ़र हमारा चूँकि डिटेल्स यहाँ पर सही है, तो टीचर ट्रांसफ़र पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करके फिर से वही बात 3 डॉट पे क्लिक करिए। उसके बाद ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। उससे पहले आप अपना यूज़र गाइडलाइन यहाँ से देख सकते हो कि कौन से लोग कैसे यहाँ पर भर सकते हैं, क्या क्या है नियम, ट्रांसफ़र का पॉलिसी जो भी है वो आप यहाँ से देख सकते हो। हमने पहले ही देख लिया है। तो चलिए 3 डॉट पे क्लिक करते हैं, ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। फिर से 3 डॉट पे क्लिक किया और आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आ जाएगी, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। OTP आ चुका है, इसको यहाँ पर दर्ज करेंगे। यहाँ पर हमने OTP दर्ज कर दिया है। वेरीफाई OTP पर क्लिक करना चाहते हैं। OTP सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया है। ओके पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर देख सकते हो आपकी पूरी डिटेल्स जो है यहाँ पर सामने आ चुकी है। अब इस डिटेल्स को तो ध्यान से आपको पढ़ना ही है कि आप जो है यहाँ पर देख लीजिए कि आपकी कोई भी चीज़ गलत ना हो। तो हमने यहाँ पर पूरा तरह से इसको क्रॉस चेक कर लिया है। हमारा जो भी डिटेल्स है वो 100% सही है। वैकल्पिक मोबाइल नंबर आप दे सकते हो, ईमेल आईडी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप देख सकते हो आपकी पोस्टिंग करेंट में कहाँ पे है। ट्रांसफ़र अगर आप लेना चाहते हैं तो येस, और अगर नहीं लेना चाहते हैं तो नो। अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो नो पे क्लिक करके आप सबमिट कर देंगे, आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे।
अगर आपको ट्रांसफ़र लेना है तो यस पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करने के बाद नीचे में बहुत सारी डिटेल्स आ जाती हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। जेंडर सिलेक्ट करना है, मैरिटल स्टेटस आप मैरिड हैं कि अनमैरिड उसको सिलेक्ट करिएगा। किस आधार पर आप जो है ट्रांसफ़र चाहते हो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, जैसे अगर आप असाध्य रोग से पीड़ित हैं तो ऊपर में दिख रहा है। जो गंभीर बीमारी से पीड़ित है उसके लिए ये वाली ऑप्शन है। जो लोग दिव्यांगता के आधार पर जिनकी नियुक्ति हुई है, यानी जो हैंडीकैप्ड है, वो तीसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। और जो मेंटल डिसेबल हैं, यानी कि ऑटिज्म या मानसिक दिव्यांग है, तो वो लोग यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। और जो लोग पुरुष शिक्षक है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। हालांकि यहाँ पर फीमेल का ऑप्शन नहीं आ रहा है क्योंकि हमने पहले ही मेल सिलेक्ट किया हुआ है। तो मैं यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मान लेते हो कि अगर आप दिव्यांगता के आधार पर नियुक्ति लिया है तो यहाँ पर तीसरे ऑप्शन को हमने सेलेक्ट किया है, तो इसमें कुछ अलग ही चीज़ दिखाई देगी। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो किस तरीके के आप दिव्यांग हो। आप जो है किस तरीके का दिव्यांग है वो यहाँ पर देख सकते हो। मिसलेनियस डिसेबिलिटी या फिर स्पेशल एबल ड्यू टू एक्सीडेंट या सर्जरी के कारण अगर आप डिसेबल हो गए हैं, एक्सीडेंट वगैरह में हाथ पैर कट गया है, तो उसके लिए दूसरा ऑप्शन है, नहीं तो मिसलेनियस में सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद किस प्रकार की दिव्यांगता है, तो आप जो है विजुअली है, यानी आँख से अगर देखने में दिक्कत होती है, या फिर अगर आप बहरे हैं, मुख बधिर हैं, या फिर अगर आप हाथ पैर से हैं तो अस्थि दिव्यांग। मनोविकार यानी मेंटल डिसऑर्डर है तो इसको चुनेंगे। और मल्टीपल डिसेबिलिटी यानी कि एक से अधिक दिव्यांगता अगर आपके पास है, आप हाथ पैर से भी है, आंख से भी नहीं देख पा रहे हैं, तो वो सब नीचे की तरफ आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पर ऑर्थोपेडिक यानी हाथ पैर वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि क्या ऑप्शन मिलता है। आप स्वयं है तो स्वयं को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, यानी कि मेडिकल सर्टिफिकेट का मतलब हुआ कि जो आपका विकलांग सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र है उसको यहाँ पर 300 KB तक के अपलोड आप कर सकते हो। और उसके बाद जो है सिविल सर्जन वाला ही दिव्यांगता प्रमाण पत्र मान्य होगा, उससे नीचे का नहीं होगा। यानी कि अगर आपने ब्लॉक वगैरह से बनवाया है तो नहीं होगा, जिला से बना होगा वही वैलिड होगा। उसके बाद आपको अपना पूरा डिटेल्स नीचे की तरफ सिलेक्ट करना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको जो है अपना विकल्प चुनना है कि कौन से ज़िला में कहाँ कहाँ आप स्थानांतरण का विकल्प देते हैं। तो इसमें होगा क्या कि ऐसा नहीं है कि आप एक ही जिला के अनुमंडल पंचायत को चुनिए, आप अलग अलग जिले के अलग अलग अनुमंडल को भी चुन सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ पर 3 ऑप्शन है, लेकिन ऐड मोर पर क्लिक करके और बहुत सारे ऑप्शन को यहाँ पर ऐड किया जा सकता है। अभी हम भर के भी आपको दिखाएंगे और उसके बाद आप सबमिट करेंगे। तो जो लोग दिव्यांग है उनको तो सिर्फ एक दिव्यांगता सर्टिफिकेट देना है और उसके बाद सबमिट कर देना है। लेकिन और दूसरे ऑप्शन को अगर मैं यहाँ पर सिलेक्ट करने की कोशिश करूँ, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि किस आधार पे आप स्थानांतरण लेना चाहते हैं, वो देख लेते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं कि अगर आप मेल शिक्षक हैं, तो पुरुष शिक्षक के आधार पर अगर आप लेना चाहते हो स्थानांतरण, तो यहाँ पर आपको कोई सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको जो है अपने जिला का अनुमंडल सेलेक्ट करना है। ध्यान रहे कि आप अनुमंडल जहाँ पे अभी आपकी जॉब लगी है उस अनुमंडल को सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, और जहाँ पर आपका गृह अनुमंडल है उसको भी आप सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। अपने पत्नी के अनुमंडल को भी सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, तीसरी बात यहाँ पर। और उसके बाद आप जो भी अनुमंडल सिलेक्ट करें वो सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि 3 अनुमंडल से बच के रहिएगा। शादीशुदा हैं तो पत्नी के अनुमंडल को नहीं चुन सकते हैं। अगर आप अलग आपका गृह अनुमंडल है वो तो चुनना ही नहीं है, लेकिन पोस्टिंग अगर दूसरे अनुमंडल में है तो उसको भी आप नहीं चुन सकते हैं। तो यहाँ पर मेल के बारे में हमने बात करी, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर फीमेल के बारे में। फीमेल यहाँ पर अगर आप सिलेक्ट कर लेते हो जेंडर में, तो फिर आपको जो है ऑप्शन अलग मिलेंगे यहाँ पर ट्रांसफ़र के रिक्वेस्ट में। यहाँ पर देख सकते हो, अगर आप महिला है तो असाध्य रोग से पीड़ित हैं, या फिर गंभीर बीमारी से या दिव्यांग है, या फिर ऑटिज्म या मानसिक दिव्यांग है, उसका ऑप्शन मिल रहा है। विधवा है तो उसका ऑप्शन मिल रहा है। महिला शिक्षिका है तो यहाँ पर आपको मिलेगा ऑप्शन। और अगर शिक्षिका के पति के पदस्थापन के आधार पर आप ले रहे हैं तो वो नीचे में आपको ऑप्शन दिख रहा है। अगर आपके पति भी टीचर हैं तो उसके आधार पर अगर आप लेना चाहते हो ट्रांसफ़र तो यहाँ पर ऑप्शन है। और महिला टीचर हैं तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा फीमेल टीचर। उसके बाद आपको किसी भी तरीके की प्रमाण नहीं देनी है, यानी प्रमाण उन्हीं लोगों को देना है जिनका जो है, जैसे यहाँ पे अगर मैं मान लूँ कोई अगर बीमारी से पीड़ित है,
जैसे किसी भी तरीके की बीमारी से अगर वो पीड़ित है तो उसको सर्टिफिकेट इसमें देना ज़रूरी है। और इसके अलावा किसी भी तरीके की सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। जो लोग दिव्यांग हैं उनको देना है, असाध्य रोग से पीड़ित है उनको देना है, जो गंभीर बीमारी से पीड़ित है उनको देना है, ऑटिज्म या मेंटल एबल्ड जो है, मेंटली एबल्ड यानी मानसिक दिव्यांग, उनको भी सर्टिफिकेट देना है और वो भी जिला स्तर का होना चाहिए। और इसीलिए मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दिया है कि जो लोग नॉर्मल हैं, जो फीमेल है मेल है, उनके साथ बस यही कंडीशन है कि गृह जिला नहीं दे सकते हैं, वर्तमान पोस्टिंग गृह अनुमंडल नहीं दे सकते हैं, वर्तमान पोस्टिंग वाला अनुमंडल नहीं दे सकते हैं, और ना ही आप उस अनुमंडल को दे सकते हैं जहां पर आपकी पत्नी का घर है यानी कि आपका ससुराल है। लेकिन महिलाओं के लिए ज़्यादातर दिक्कत नहीं है, पुरुषों के लिए ऐसा दिक्कत है कि वो अपने पत्नी के मायके वाली जो है अनुमंडल को नहीं चुन सकता है। लेकिन महिलाओं के लिए है तो उनका अलग चीज़ है, क्योंकि उनको पंचायत सिलेक्ट करना है, अपना पंचायत छोड़ के किसी भी पंचायत को वो बगल के पंचायत को सिलेक्ट कर सकती है। महिलाओं के साथ किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है कि इतना तक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं कि ऑप्शन कैसे सिलेक्ट करना है। तो आप अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे, किस राज्य से आप बिलोंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बिहार के बाहरी लोग भी यहाँ पे जॉब ले चुके हैं तो उनको अलग सेलेक्ट करना है। बिहार से हैं तो बिहार, यूपी से हैं तो यूपी। उसके बाद आप अपना नगर निकाय या पंचायत सिलेक्ट करेंगे। तो आप जो है पंचायत के अंदर आते हैं तो पंचायत, और अगर नगर निकाय के अंदर आते हैं तो नगर निकाय। तो मैं यहाँ पर पंचायत सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कि आपका गृह जिला कौन सा है। तो आपका गृह जिला जो भी है वो आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया। अब हमसे अनुमंडल सेलेक्ट करने को बोला जा रहा है, तो अनुमंडल पे क्लिक किया तो अपना अनुमंडल जो भी है वो हमने सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको ब्लॉक सिलेक्ट करने की ऑप्शन आ रही है, तो ब्लॉक सिलेक्ट करिए, कौन से ब्लॉक में है आप। तो हमने ब्लॉक सिलेक्ट कर लिया। अब बारी यहाँ पर पंचायत की। चूँकि मैं हैंडीकैप्ड हूँ तो यहाँ पर पंचायत मैं चुन सकता हूँ अपना छोड़ के। तो यहाँ पर खुद का पंचायत भी देख सकते हो, हमने दे दिया है गृह पंचायत जो भी है मेरा। अब चलिए यहाँ पर अपने पत्नी का नाम देंगे। उसके बाद उसका जो है पूरा डिटेल्स फिर से देना है कि वो किस राज्य की हैं, किस जिले की हैं, किस अनुमंडल की है, किस प्रखंड की है और किस पंचायत की हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, अपने वाइफ का नाम डालिए, अपना सिलेक्ट करिए स्टेट उसका, और किस में वो उनका जो है अर्बन लोकल बॉडी है या पंचायत, तो वो भी आप सिलेक्ट करेंगे। उनका गृह जिला कौन सा है वो भी सिलेक्ट करेंगे अपनी पत्नी का। उसके बाद उनका अनुमंडल सिलेक्ट करिए, अनुमंडल हमने यहाँ पर चेंज किया। उसके बाद आप जो है यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे उनका जो भी गृह प्रखंड होगा वो सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर प्रखंड हमने सिलेक्ट कर दिया है। और उसके बाद पंचायत यहाँ पर सिलेक्ट करने को बोला जा रहा है। तो यहाँ पर हमने अपने वाइफ का डिटेल्स डाल दिया है। अब चलिए आगे की तरफ स्क्रॉल करते हैं, और यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या आपकी पत्नी बिहार के सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं या बिहार के किसी सरकारी नौकरी में शिक्षक हैं। यानी कि अगर आपकी पत्नी टीचर है या फिर टीचर के अलावा कोई और सरकारी नौकरी बिहार में करती हैं तो आपको यहाँ पर येस नो सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर मैंने नो सिलेक्ट कर दिया है। आप चलिए यहाँ पर ट्रांसफ़र के लिए 10 ऑप्शन हमें देखने को मिलेंगे। हालांकि मैंने यहाँ पर 5 ऑप्शन, यहाँ पर इस ऑप्शन को हम डिलीट भी रिमूव भी कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हो कम से कम 3 तो ऑप्शन आपको यहाँ पर भरने होंगे। तो चलिए स्थानांतरण के लिए हम यहाँ पर विकल्प सेलेक्ट करते हैं। तो पहले तो हमें पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी में से कोई एक सिलेक्ट करना है, तो हमें पंचायत सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद जिला सेलेक्ट करिए, किस जिला में आप जाना चाहते हो। तो यहाँ पर वैशाली जिला हमने सेलेक्ट कर लिया है। और अनुमंडल सिलेक्ट करिए उस जिला के। तो अनुमंडल हमने यहाँ पर खुद का अनुमंडल हमने सेलेक्ट किया है, क्योंकि दिव्यांगों को खुद के अनुमंडल में यानी कि मिलेगा, उनका खुद का पंचायत नहीं मिलेगा। देख लेते हैं ऑप्शन आता है या फिर नहीं। अनुमंडल हमने अपना गृह अनुमंडल सेलेक्ट कर लिया है। ब्लॉक हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है अपना होम ब्लॉक। आप देखते हैं यहाँ पर पंचायत में कौन सा पंचायत हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हमारा जो गृह पंचायत था वो यहाँ से गायब हो चुका है। बाकी के सारे पंचायत हमें देखने को मिल रहे हैं। यानी कि किसी को भी अपने पंचायत में तो मिलेगा नहीं, चाहे महिला हो या दिव्यांग हो या असाध्य रोग से पीड़ित हो, उनको बगल के पंचायत में दिया जाएगा। और यहाँ पर जो हमारा गृह पंचायत था वो गायब हो चुका है। तो चलिए हम यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने अपने बगल के पंचायत को सिलेक्ट कर लिया है। एक बार फिर से दूसरे ऑप्शन पर चलते हैं, और यहाँ पर ही सेम प्रोसेस होगी। जिला, पंचायत, अनुमंडल, ये सब हमें सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर हमने 6 ऑप्शन भर दिए हैं। मैं कहूँगा कि आप लोग 10 ऑप्शन पूरा भरिए, नहीं तो आपको कहाँ सॉफ्टवेयर के माध्यम से पोस्टिंग दे दिया जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उसके बाद इस TNC को एक्सेप्ट कर लीजिएगा, और उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो फिर आपका फॉर्म जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अगर किसी भी तरीके की आप बदलाव करना चाहते हैं तो आप एडिट भी कर सकते हैं,
और आप 22 तारीख तक एडिट कर सकते हैं और फाइनली जो आखिर में एडिट करके आप जो सबमिट करेंगे वही आपका आखिरी आवेदन होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। किसी भी तरीके की डाउट के लिए कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, हम आपको डिटेल्स में जानकारी भी दे देंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, दीजिए इजाज़त। थैंक यू।